गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम चर्चा कर रहे हैं पार्षद अंतर्नियमों की। अंतर्नियमों के बारे में आपने पिछले लेसन में इसके प्रभाव के बारे में जाना था। आज हम लेंगे पार्षद अंतर्नियमों में परिवर्तन, अल्टरेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन बहुत ही सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि यह एक सहायक प्रलेख है जो कंपनी की आंतरिक व्यवस्था के लिए नियम एवं निर्देशित करता है। धारा 14 के अनुसार कंपनी अपने अंतर्नियम में किसी भी समय विशेष प्रस्ताव पारित करके परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार यह धारा एक कंपनी को अंतर्नियम में परिवर्तन का असीमित अधिकार प्रदान करती है। यदि परिवर्तन वैधानिक प्रतिबंधों तथा सामान्य नियमों के अंतर्गत किया गया है तो अंशधारी परिवर्तन नियमों द्वारा बाध्य होंगे, लेकिन इसमें अंतर्नियमों के जो परिवर्तन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। ऐसे प्रतिबंध यानी कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन करने का कानूनी अधिकार है, जिसे किसी भी प्रकार से छीना नहीं जा सकता। पार्षद अंतर्नियम में व्यवस्था करके अथवा अन्य पक्षकार से अनुबंध करके कंपनी अपने को इस कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रस्ताव पारित करके अंतर्नियम में पुनः परिवर्तन करके इसकी व्यवस्थाओं को मूल अंतर्नियमों के समान परिवर्तन किया जा सकता है तथा इसके अंतर्गत किए गए परिवर्तन का प्रभाव भूतलक्षी भी हो सकता है, परंतु परिवर्तन करने की इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है जो इस प्रकार है। जैसे वैधानिक प्रतिबंध। वैधानिक प्रतिबंध में कंपनी अधिनियम में जो वैधानिक अनुबंध के बारे में, जो वैधानिक प्रतिबंध के बारे में जो उल्लेख किया गया है, उसमें विशेष प्रस्ताव पारित करना, अंतर्नियमों में प्रत्येक प्रकार के परिवर्तनों के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना चाहिए। दूसरा इसमें है कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन होना। कंपनी के अंतर्नियमों में किया जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी अधिनियम में दी हुई व्यवस्थाओं के विपरीत हो। इस मामले में एक एग्जाम्पल है माधव रामचंद्र कामथ बनाम कैनरा बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस विवाद में एक प्रस्ताव द्वारा कंपनी के सदस्य को बाहर निकाल दिया तथा संचालकों को ये अधिकार दे दिया गया था कि वे बिना हस्तांतरण प्रलेख के उस सदस्य के अंशों को रजिस्टर में हस्तांतरित कर लें। निर्णय दिया गया कि ये कंपनी अधिनियम की व्यवस्था के विपरीत होने की वजह से अवैध है। नेक्स्ट है पार्षद सीमा नियम की शर्तों के अधीन होना। अंतर्नियमों संबंधी परिवर्तन पार्षद सीमा नियम की शर्तों के अधीन होना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन सीमा नियम की शर्तों से बाहर या असंगत है तो वह कंपनी के अधिकारों के बाहर माना जाएगा, जिसका प्रभाव शून्य होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना। पार्षद अंतर्नियम की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे यदि परिवर्तन सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तन के संबंध में हो या किसी संचालक के पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में हो। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल की आज्ञा लेना। यदि किसी कंपनी में अन्याय एवं कुप्रबंध के कारण ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 241 एवं 242 के अंतर्गत कंपनी के अंतर्नियमों में
परिवर्तन का आदेश दिया है तो फिर कंपनी बिना ट्रिब्यूनल की आज्ञा के कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है जो ट्रिब्यूनल के परिवर्तन संबंधी आदेश के विरुद्ध हो। तो ये वैधानिक प्रतिबंध हुए। नेक्स्ट है न्याय संबंधी प्रतिबंध। इसमें ये जो वैधानिक प्रतिबंधों के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रतिबंध भी है जो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों पर आधारित है, जिनका पालन करना भी आवश्यक है। अब इसमें परिवर्तन अवैधानिक नहीं होना चाहिए। अंतर नियमों में किया गया कोई भी परिवर्तन अवैधानिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, परिवर्तन अवैधानिक व्यापार को चलाने की आज्ञा के लिए नहीं होना चाहिए। यानी एक कंपनी को विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने अंतर नियमों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए जिससे उसे अवैध व्यापार को चलाने की आज्ञा मिल जाए। इसका एग्जाम्पल है एक बोमेन बनाम सिक्यूलर सोसाइटी लिमिटेड के विवाद में। इसमें एक कंपनी ने अपने विशेष प्रस्ताव द्वारा अंतर नियमों में इस प्रकार परिवर्तन किया जिससे ये कंपनी दूसरी ऐसी कंपनी का व्यापार करने लगी जिसका व्यापार अवैध होने के कारण बंद कर दिया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि रजिस्ट्रार का व्यवहार उचित था। नेक्स्ट है परिवर्तन न्याय संगत होना चाहिए। अंतर नियम में परिवर्तन इस प्रकार से नहीं किया जा सकता जिससे बहुमत रखने वाले अंशधारियों द्वारा अल्पमत वालों का शोषण होता हो। इसमें भी एक एग्जाम्पल है ब्राउन बनाम ब्रिटिश एब्रेसिव व्हील कंपनी के। इसमें इस विवाद में कंपनी के 98% अंशधारियों के पास थे, जो लोग थे, उन्होंने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अंतर नियम में परिवर्तन किया जिसके अनुसार ये व्यवस्था की गई कि 90% अंशों के धारकों के आदेश पर कोई अंशधारी अपने अंश उचित मूल्य पर उनके नामांकित व्यक्ति को बेच देने के लिए बाध्य होंगे। अल्पसंख्यकों ने इसके विरुद्ध आवेदन किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपर्युक्त परिवर्तन व्यर्थ है क्योंकि वह न्याय संगत नहीं है। नेक्स्ट है परिवर्तन कंपनी के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। उपर्युक्त सिद्धांत के विपरीत यदि कोई परिवर्तन सचमुच कंपनी के सर्वांगीण हित में है तो इस बात का कोई महत्व नहीं रहता है कि उससे अल्पसंख्यकों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। नेक्स्ट है परिवर्तन अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि बहुसंख्यक अंशधारी अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट करने के विचार से अंतर नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन करते हैं जिससे केवल वे ही लाभान्वित होते हैं और अल्पसंख्यक उस लाभ से वंचित रह जाते हैं तो ट्रिब्यूनल उन्हें इस प्रकार का परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं देगा। इसमें इस संबंध में एक एग्जाम्पल है नार्मेडी बनाम इंड कोप एंड कॉम्प विवाद में। इस विवाद में यही निर्णय दिया कि यदि अंतर नियम में बहुसंख्यक अंशधारी अल्पसंख्यक अंशधारी के साथ कपटपूर्ण तरीके से परिवर्तन करते हैं तो ऐसा परिवर्तन व्यर्थ है। नेक्स्ट है परिवर्तन किसी तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध का खंडन करने वाला नहीं होना चाहिए। कंपनी के अंतर नियम में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे कंपनी को किसी तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध का खंडन करने का अधिकार मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर नेल्सन बनाम जेम्स के विवाद में कंपनी के संचालकों में से एन एक संचालक था। अन्य संचालकों के साथ एन को कंपनी की ओर से प्रबंध संचालक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए एक विशेष अनुबंध किया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंतर नियमों में ऐसा परिवर्तन करके
इस अनुबंध का परित्याग नहीं किया जा सकता था, परंतु यदि कोई व्यक्ति केवल अंतर्नियम की शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तो कंपनी द्वारा अंतर्नियम में किया गया परिवर्तन वैध होगा तथा उस व्यक्ति को वैधानिक रूप से बाध्य होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सी सेठियार बनाम कृष्ण आयंगर के वाद में कंपनी के अंतर्नियम में ये व्यवस्था थी कि कंपनी के सचिव को 250 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। सी ने इस शर्त पर कंपनी सचिव का पद ग्रहण किया, परंतु कुछ समय पश्चात कंपनी ने अपने अंतर्नियम में परिवर्तन करके सचिव के वेतन को घटाकर 25 रुपये प्रति माह कर दिया। न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि ऐसा परिवर्तन पूर्णतया कानूनी है, क्योंकि केवल अंतर्नियम की शर्तों के अधीन नियुक्ति स्वीकार करने वाला व्यक्ति अंतर्नियमों में परिवर्तन होने की संभावना की जोखिम लेता है, अतः ऐसे परिवर्तन आवश्यक रूप से प्रभावी होंगे। परंतु यदि किसी व्यक्ति अथवा कंपनी के मध्य हुए अनुबंध में यह शर्त रखी गई है कि कंपनी किसी नियम विशेष को परिवर्तन नहीं करेगी तो वह उस स्थिति में अनुबंध भंग करने के उद्देश्य से अंतर्नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकेगी। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश मुराक सिंडिकेट बनाम एल्पर्टन रबड़ कंपनी के वाद में रबड़ कंपनी ने अंतर्नियमों में ये व्यवस्था की थी कि जब तक सिंडिकेट कंपनी के 5000 अंश धारण किए हुए रहेगी तब तक उसे 2 संचालक मनोनीत करने का अधिकार होगा। इस व्यवस्था के अनुसार सिंडिकेट ने रबड़ कंपनी में 2 संचालक मनोनीत किए, परंतु कंपनी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सिंडिकेट तथा रबड़ कंपनी द्वारा की गई अनुबंध की एक स्पष्ट शर्त यह है कि जब तक सिंडिकेट रबड़ कंपनी में अनुबंधित अंश धारण किए रहेगी तब तक उसे रबड़ कंपनी में 2 संचालक मनोनीत करने का अधिकार स्थायी रूप से रहेगा तथा रबड़ कंपनी इससे बचने के लिए अंतर्नियम में परिवर्तन नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है, परिवर्तन सद्भावना के साथ होना चाहिए। कंपनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन सद्भावना के साथ होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिबंध भी है, जैसे परिवर्तन अंतर्नियमों की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को भेजना, अंतर्नियमों में परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव पास करने के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को परिवर्तन की एक छपी हुई या टाइप की हुई प्रतिलिपि भेजी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, सदस्यों को परिवर्तित अंतर्नियमों की प्रतिलिपि देना। कंपनी के सदस्य द्वारा प्रार्थना करने पर निर्धारित शुल्क प्रतिलिपि जमा कराने पर आवेदन के 7 दिन के भीतर परिवर्तित अंतर्नियम की प्रतिलिपि देना आवश्यक है। इसका उल्लंघन करने पर कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर प्रत्येक दोष के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन या कुल 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। ये धारा 17 में व्यवस्था है। और नेक्स्ट है, परिवर्तन के पश्चात प्रतिलिपि का निर्गमन। जब अंतर्नियमों में परिवर्तन कर दिया जाता है तो परिवर्तन की तिथि के पश्चात निर्गमन किए जाने वाले अंतर्नियम परिवर्तन के अनुसार होने चाहिए। इसका पालन नहीं करने पर कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 1000 रुपये प्रति प्रतिलिपि या कुल 1 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। इस तरह से पार्षद जो अंतर्नियम है उन अंतर्नियमों में परिवर्तन प्रतिबंधों के साथ किए जा सकते हैं। धन्यवाद।